आज कहीं ना कहीं हमने इस्लाम को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। इसीलिए मैं कहता हूं, आज तुम शादियों में तुम धर्म मजहब नहीं देखते हो, सबको बुलाते हो। अगर हुसैन की महफिलों में इनको बुलाओ तो उन्हें पता चले कि यहाँ पर हुसैन का जिक्र होता है या आतंकवाद को बढ़ाया जाता है। इनको दावत दो, पुलिस मुहक्कमा को दावत दो, जो तुम्हारे दोस्त हो उन्हें बुलाओ कि आज मेरे इमाम की फातह है, आपको आना है, ताकि वो आए, बैठ करके देखें कि हुसैनी गमे हुसैन में आंसू बहाते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें पता चले। लेकिन हमने कभी भी सही तरीके से ना तो इस्लाम को फॉलो किया है, ना तो लोगों तक पहुंचाया। अगर पहुंचाए होते तो आज ये आलम नहीं होते। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन हुजूर का उम्मती सच्चा नबी का पैरोकार बन जाएगा, तेरे कदम यहां पड़ेंगे, हुकूमत आसमान से मौला नाजिल फरमा देगा। तो पहले अपने आप पर अमल करके तू दिखा। आज 100 नौजवानों को अगर निकाला जाए तो 90% उसमें लुच्चे लफंगे दिखाई देते हैं। बुरा मत मानिएगा। ना शक्ल है, ना शबाहत है, ना कोई तमीज है, ना कोई तहजीब है। बस नाम के मुसलमान बने घूम रहे हैं कि इनकी औकात थी, आकर के हमें डांट करके चले जाते हैं। सूफिया का कौल है, अगर तुम्हें पता लगाना है तुम्हारे सीने में ईमान है कि नहीं, तो जब किसी काफिर से जब बात करो, अगर वो तुमसे आंखों से आंखें मिलाकर बात कर ले तो समझ लो तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है। अब तुम्हें दलील ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम खुद समझ जाओ कि अब हमारा सीना जो है ये वीरान हो चुका है। अब वो मुसलमान कैसा जिससे गैर आंखें मिलाकर बात कर सके। यही तो सहाबा किराम का एक रवैया था कि मदीने की गलियों में घूमते, चलते, उठते, बैठते, जो भी मद्दे मकाबिल आता, अगर हुजूर की शान में अगर कुछ भी बकवास करता तो सहाबा उसकी जबान को खींच कर कहते, नादान तेरी औकात क्या है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा कभी ना हमसे नबी का जाहो जलाल देंगे। ये सहाबा ने हमें तारीख बताई है। लेकिन हमने क्या किया? बस खाओ पियो, तोन फुलाओ, मरो, कब्रिस्तान चले जाओ, और क्या करना है। आज जो हुसैन के नाम पर नारे लगाते हैं कि डीजे पर नाचने वाले कहीं भाड़े से नहीं आते, वो आप ही लोगों में से होते हैं। अगर हुसैनी बनना है तो सिर्फ एक दिन के लिए मत बनो, पूरी जिंदगी आका हुसैन के हवाले कर दो। अगर हुसैनी बनना है तो एक महीने के लिए नहीं, पूरी नस्लों को आका हुसैन के हवाले कर दो। आज तुम्हें दुनिया समझ में आ रही है, आज तुमने कुछ देखा नहीं कि आज दुनिया के अंदर हालात क्या है, लेकिन फिर भी तुम्हें तो होश की दवा हमने कभी ली नहीं। मैं समझते बस हमेशा के लिए यहाँ आए हैं, मौज मस्ती करेंगे और जो कुछ हमारा मन करेगा हम तबीयत को शरीयत पर पामाल कर देंगे, और जब दिल करेगा जो चाहेंगे कर लेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा। इमाम हो, आलिम हो, मुफ्ती हो, फतवे हो, कुरान हो, हदीस हो, तुमको तो अपनी तबीयत से चलना है। आज देखो क्या क्या हालात आ रहे हैं। अभी आने वाला वक्त और इससे बुरा होगा, इससे भी बुरा होगा। फिर तुम्हारी दुआएं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम्हारे आहोफगा को भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम यहां नहीं जाकर खाने काबा में भी दुआ मांगोगे, अल्लाह दुआओं को कबूल नहीं फरमाएगा। फिलिस्तीन के लिए दुआएं कहां कहां नहीं की गई। खाने अकबर, खाने काबा से अफजल कोई जगह है, वहां दुआ की गई, मदीने में दुआ की गई। आखिर दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? कुछ तो मामला जरूर है। तो आज ये न कहो कि फिलिस्तीन के लोग खराब हैं, बल्कि ये कहो दुआ मांगने वाले खराब हैं। जब हाथ मौलाना शाहिद जुमा में कहते हैं या मौलाना, ऐ मौला रहम फरमा मेरी उम्मत पर, तो आमीन कहने वाले नचनिया भी हैं, आमीन कहने वाले शराबी भी हैं, आमीन कहने वाले जानी भी हैं, आमीन कहने वाले जुआड़ी भी हैं। तो जब आमीन कहने वाले शराबी जुआड़ी होंगे तो तू दुआ चाहे मस्जिद नारायणपुर में कर, चाहे खाने काबा में कर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन तू हुजूर का सच्चा पैरोकार बन जाएगा, तू झोपड़ी में दुआ करेगा, हाथ तेरे नीचे बाद में आएंगे, रब की रहमतें तेरी बारगाह में पहले आ जाएंगी। पहले अपने गरीबान में झांको, इनकी औकात आकर भौंक के चले जाते हैं।
आज स्टेशन पर देखो, एक लड़का लड़की अगर चुम्मा चाटी कर रहा हो तो कहते हैं ये फैशन है, ये मॉडर्न दौर है। और अगर कोई आबिदो जाहिद अगर नमाज का वक्त जा रहा हो, अगर नमाज पढ़ने लगे तो कहते हैं ये लोग धर्म की प्रचार कर रहे हैं, ये धर्म के पुजारी हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। दुनिया की बातें होती हैं। कहां तुमने हिंदुस्तान को पहुंचा दिया है। आज हमने हिंदुस्तान को, क्या यही आज जो बुजुर्ग बैठे हैं, क्या कभी इन्होंने सोचा था हम ऐसा भी हिंदुस्तान देखेंगे? लेकिन हालात ये हमने आपने बिगाड़े हैं। जब जब अल्लाह ने पैसा दिया, एक वो गुर्बत का जमाना याद करें, अपने माओ की जिंदगियां देखें। एक बुरके के अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाती थी, वो ढीला ढाला बुरका, 3-3 4-4 पट्टियां होती थी। अल्लाह ने कुछ दौलत बढ़ाई, वो बुरका फैशन में बदल गया। अल्लाह ने कुछ और दौलत दी, बुरका गायब हो गया। अल्लाह ने और दौलत दी, वो सलवार सूट जो था वो फिटिंग में आ गया, वो चुस्त कपड़े में तब्दील हो गया। और थोड़े पैसे आए, फिर वो चुस्त कपड़ा शॉर्टकट में बन गया। और पैसे बढ़े, शॉर्टकट से नेकर में आ गए। और पैसा बढ़ा, नेकर से पिकनिक में आ गए। अब तेरी बहू बेटियां जब मार्केट में घूमेंगे, जब तेरी बेटियां मेलों में बेपर्दा घूमेंगे, जब तेरी बेटियां जलसों में बेपर्दा जाएंगी, जब तेरी बहू बेटियां शादियों बारात में बेपर्दा जाएंगी, तो सिर्फ तू ही नहीं देखता, अबे तेरा जमीन मर चुका है, दुनिया देख रही है। लाइव फेस के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, यही लुच्चे लफंगे नौजवान सोशल मीडिया के जरिए दुनिया को बताते हैं, देखो ये मेरी समाज की बेटी है, ये मेरे समाज की बहू है, ये मेरी बहन है। तो जब दुनिया देखेगी तो अब तुम कितना भी कहो हम नबी के वफादार हैं, दुनिया तुमसे ज्यादा कुरान पढ़ती है, तुमसे ज्यादा हदीस पढ़ती है, तुमसे ज्यादा मजहब इस्लाम को पढ़ती है। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो दुनिया की खबर से फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो पिक्चरों से खबर नहीं है, तुम्हें तो दुनिया के रंगीनों से बेपरवाह हो, लेकिन दुनिया तुमसे ज्यादा इस्लाम को पढ़ रही है। इसलिए मैं 12 नौजवानों कहता हूं, अब तुम्हारे कोई देखने नहीं आएगा, तुम्हें चलते फिरते इस्लाम बनना है। अपने आप को इस्लामी माशरे में ढाल लो, जिधर निकलो लोग कहे जब इस्लाम के मानने वाले इतने अच्छे हैं तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, लाले हैदरी जिंदाबाद। इसी दिन के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी। कभी सोचा है आपने, आज हमसे एक बेटा मेरा छूट जाए तो मेरे दिल पर क्या गुजरती? आज मेरे बाप का साया उठ जाए मेरे दिल पर क्या गुजरती? एक माँ की ममता चली जाए मेरे दिल पर क्या गुजरती? वहां पूरा तो पूरा खानदान चला गया। इसी दिन के लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी थी। नारे तो बड़े जोर से लगाते हो, क्या करबला की तारीखें भी याद है? और नहीं याद है तो क्या वलमा के जरिए सुनते हो, क्या अमल भी करते हो? अमल करने वाले कोई गैर आएंगे? तारीख आप सुने, आका मेरे इमाम जब करबला में पहुंचे, बस मैं एक रिवायत में बयान करता हूं। मेरे इमाम जब करबला में पहुंचे तो उसी कबीला, जब मेरे इमाम पहुंचे करबला में तो उसी बगल के गांव एक गादरिया है, वहां पर एक रहने वाली खातून जिनका एक ही बेटा है, नाम अब्दुल्ला इब्ने वहब है। माँ ने जब सुना कि आका इमाम हुसैन आए हैं, नवासे रसूलुल्लाह आए हैं, तो अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा मैंने सुना है कि नवासे रसूलुल्लाह हैं, क्यों ना हो चलकर के उनसे मुलाकात कर लेते हैं। तो बेटे ने कहा माँ आए नहीं हैं बल्कि उन्हें बुलाया गया है, उन्हें बुलाया गया। माँ कहने लगी मेरे लाल, अगर उन्हें बुलाया गया तो दावत पे आए होंगे, चलो हम भी उनकी दावत में शिरकत करते हैं। अगर इमाम ने कबूल फरमा लिया तो उनके कदमे नाज़नीन मेरे घर पे भी पड़ जाएंगे। माँ मचल कर कहने लगी मेरे लाल चलो इमाम की बारगाह में चलते हैं। तो बेटे ने कहा माँ दावत पर तो आए, लेकिन कोई दावत खिलाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि नवासे रसूलुल्लाह को शहीद करने के लिए बुलाया है। माँ की आंखें इश्क बाहर हो गई, ऐ मेरे लाल ये कौन सी आफत आन पड़ी है?
मैंने तो जिंदगी में सोचा भी नहीं था। अभी मैं कुछ साल पहले जब हज पर गई थी तो मैंने दिल में इरादा किया था नवासे रसूलुल्लाह जब आएंगे तो अपने घर पे दावत पे जरूर बुलाएंगे। माँ कहने लगी मेरे लाल चलो चलो, अगर कूफियों ने बदअहदी की है तो सबसे पहले मैं तेरी कुर्बानी को आका हुसैन पर नजराने के तौर पर कुर्बान कर दूंगी। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, हक है। हम नजर के तौर पे कहते ना कि नजर उतार दो तो बलाएं टल जाती हैं। हक है। माँ कहने लगी मेरे बेटे अगर तेरी इजाजत हो तो मैं आका हुसैन का नजर समझकर तुझे उतार दूंगी, आका हुसैन के कदमों में कुर्बान कर दूंगी। अभी ज्यादा दिन की शादीशुदा जिंदगी नहीं है। ऐ नौजवानों जरा गौर करो, तुम तो शादी करने के बाद बाप को भूल जाते हो, माँ को भूल जाते, दोस्तों अहबाब को भूल जाते, मस्जिद को भूल जाते, दीन और दुनिया सब भुला बैठते हो। लेकिन कुर्बान जाओ, ये 10 दिन का दूल्हा है। माँ कहती मेरे लाल मेरी तो दिल यही चाहता है कि तू जाकर आका हुसैन के कदमों में निछावर हो जाना। माँ ने कहा, बेटे ने कहा माँ तेरी इजाजत है? कहा बेटे मेरी इजाजत है, लेकिन एक बार बहू से तो पूछ ले, क्योंकि वो भी अभी नई जिंदगी में तेरे आई है, कम से कम उससे एक बार तो इजाजत ले ले। शौहर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब गए अपनी बीवी से कहने लगे मेरे शरीके हयात, लोगों ने धोखे से आका इमाम हुसैन को बुलाया है। इस वक्त रूए जमीन पर उनसे अफजल तरीन जात कोई मौजूद नहीं है और लोगों ने धोखे से उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। और मेरी माँ की मर्जी ये है कि मैं आका हुसैन के कदमों पर कुर्बान हो जाऊं। तेरी क्या राय है? बीवी दामन को थाम कर कहती ऐ मेरे सरताज, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, ये तो मेरी जिंदगी की मिराज होगी। अगर आका हुसैन के कदमों में कुर्बान हो गए तो मैं भी बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे शहीदों की बीवी के सफ में जगह अता फरमा देगा। मैं उन बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ जो आज अपने बच्चों को तुम मस्जिद नहीं भेज सकती हो, जो अपने बेटे को आज तुम मदरसा नहीं भेज सकती हो, तो कल अगर जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम के लिए क्या खाक भेज दोगी। अगर तुम्हें पता चले, अगर तारीख करबला अगर तुम सुन करके सिर्फ लफ्ज़ी समझती हो तो ना सुना करो। अगर तारीख करबला सुनने के बाद अगर दिल पसीज जाए तो करबला वाले इमाम को याद कर लिया करो। खुदा की कसम तेरे आंस यहाँ गिरेंगे, मौला मफरत का परवाना आसमान से नाजिल फरमा देगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा अंदाज है भाई, बहुत अच्छी खिला। आज जिक्र शहीदाने करबल ये दीवाने सजाए हुए हैं। आज जिक्र शहीदाने करबल ये दीवाने सजाए हुए हैं। लग रहा है कि करबल के राजा आज महफिल में आए हुए हैं। लग रहा है कि करबल के राजा आज महफिल में आए हुए हैं। जब बीवी ने कहा मेरे सरताज आपकी मर्जी क्या है, तो कहा मेरी खुशनसीबी होगी कि आका हुसैन मुझे कबूल फरमा ले। अभी चंद दिन का जोड़ा है। बीवी कहने लगी मेरे सरताज शर्त यह है कि मैं भी आपके साथ में चलूंगी, ताकि जब आप जिहाद में जाएं तो मैं भी आपके बहादुरी के जौहर देखूं, और जब आप बहादुरी के जौहर दिखाएंगे तो आपकी बीवी मैं बाहर से आपको मुबारकबाद पेश किया करूंगी। माँ भी तैयार हो गई, बहू भी तैयार, बेटा भी तैयार। आका हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं। माँ जा करके
कदमों में आका हुसैन के सर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब रख देते हैं। अर्ज करते हैं मेरे इमाम, यहाँ के लोगों ने आपको धोखे से बुलाया, मुझे पता चला मेरी माँ भी आई है, मेरी बीवी भी आई है। मेरे इमाम, मेरी आरज़ू इतनी है कि जब जंग शुरू हो तो सबसे पहले जिहाद का रुख मुझे करना चाहिए। आका इजाजत मुझे मिलनी चाहिए। ये मेरी माँ की मर्जी है कि सबसे पहला अगर कतरा आका हुसैन का नाम पर बहेगा तो वो किसी और का नहीं होगा बल्कि अब्दुल्ला इब्ने वहाब का होगा। हज़रत आका इमाम फरमाते, ऐ मेरे गुलाम, घबराना नहीं है, बल्कि तुम्हारी गुलामी को मेरे इमाम ने कबूल फरमा लिया है। माँ भी खड़ी है, बहू भी खड़ी है, दोनों खीमा के अंदर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब को जब मेरे इमाम कारज़ार में जाने की इजाजत देते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब वही अपना लिबास पहनते हैं, हिजाजी लिबास बदन पर है, सर पे इमाम रसूलुल्लाह है, हाथ में तलवार लेने के बाद जब मैदान का रुख करते हैं तो जैसे मालूम ये हो रहा था कि सारे आसमान के सितारे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब की तलवार में पेवस्त हो गए हो। ऐसी तलवार चमक रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि सूरज ने पूरी तपिश को समेट करके हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब की आंखों में रख दिया हो। वो गर्मी दिखाई दी। आका इमाम हुसैन के गुलाम ने जब करबला को रुख किया था तो अब्दुल्ला इब्ने वहाब ने जो बहादुरी के जौहर दिखाए, बीबी भी मारे खुशी के अल्लाह की बारगाह में फरियाद कर रही है, ऐ मौला तूने मुझे ऐसा शौहर दिया है, एक नहीं अगर 7 जन्मों तक इंतजार करना पड़े तो ऐसे शौहर को अपनाना मैं अपने आप पर फख्र महसूस करेंगे। माँ भी रब की बारगाह में मुबारकबादी के साथ साथ रब की बारगाह में सजदे शुक्र भी अदा कर रही है। अब अब्दुल्ला इब्ने वहाब ने जाकर के मैदान कारज़ार में वो बहादुरी की जौहर दिखाए कि यजीदियों के जुत्थों को तितर बितर कर दिया। तितर बितर करने के बाद में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब जब जामे शहादत नौश फरमाते हैं, आवाज आती है, ऐ इमाम अपने गुलाम के लाशे को ले जाओ। बहू भी आपकी बीवी खीमे से बाहर आ गई, तलवार को उठाया और कहते मेरे इमाम मैं चाहती हूँ कि मैं भी लड़ते लड़ते अपने शौहर के साथ में शहीद हो जाऊं। मेरे इमाम ने फरमाया, ऐ खातून खीमे के अंदर जाओ, ये इस्लाम है, इस्लाम तुम्हें मालूम नहीं है, औरतों पर जिहाद फर्ज नहीं है, बेपर्दा निकलना भी जरूरी नहीं है, तुम खीमे के अंदर रहो। अगर औरतों पर अगर जिहाद अगर फर्ज होता तो सबसे पहले इमाम भी जाते, इमाम की घर की सैयदादियाँ भी जाती, लेकिन ये सवारा नहीं है। खीमे के अंदर जाओ, दुनिया क्या कहेगी और ये यजीदी क्या कहेंगे। इमाम के सिपाही कम पड़ गए तो औरतों को भेज दिया, तुम खीमे के अंदर जाओ। इमाम ने सबक दे दिया, अगर शौहर का लाशा भी तड़प रहा हो तो बीवी को बेपर्दा निकलने की शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। आज जो तुम लिपस्टिक पाउडर लगा करके आज जो मजमू में घूमती हो, अगर इमाम ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगी? तारीख करबला सुन करके उड़ाना काफी नहीं है, दिल में बसाना ये काफी है। अगर सुन करके अमल कर लिया जाए, खुदा की कसम कहता हूँ कुल जी कौम को अल्लाह ने हुसैनियों से ज्यादा अफजल तरीन नहीं बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अल्लामा अली मख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने वहाब का जब लाशा आया ना तो एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी है, बीच में लाशा है। माँ ज़ारो कतार रो रही है, बीवी भी ज़ारो कतार रो रही है, लेकिन बीवी का आलम ये कभी मुस्कुराती हैं कभी रो रही हैं। माँ कहने लगी, बहू रोने का मामला तो समझ में आता है, लेकिन ये मुस्कुराने की बात समझ में नहीं आई। अर्ज करती हैं, अम्मी जान मामला ये, जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा शौहर जन्नत में जाएगा तो मुझे खुशी होती कि मेरे शौहर ने एक पल में अल्लाह की जन्नत को हासिल कर लिया है। और रोना इस बात का होता है कि मुझे अब पूरी जिंदगी अब्दुल्ला इब्ने वहाब की सुहागन बन करके जिंदगी गुजारना है, क्योंकि अब मेरा कोई सहारा नहीं है। बस यही सोच करके आंखों में आंसू आ जाते। फिर आपकी बीवी एकदम जज्बे में आ जाती है,
और अपने शौहर को सर को उठाकर गोदी में रखती हैं और कहती मेरे सरताज जिहाद में अकेले चले गए थे, लेकिन अब एक वादा करो, जब जन्नत में जाओगे तन्हा नहीं बल्कि मुझे साथ में लेकर जाओगे, मुझे साथ में लेकर जाओगे। जब ये हालात करबला की खवातीन दिखती ना तो सबकी चीखें निकल जाती हैं कि क्या इश्क है मियाँ बीबी का, लेकिन आका हुसैन के इश्क के आगे सारी चीजें फीकी पड़ गई। इसलिए गुलामों आपसे कहता हूं, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो ये जिंदगी दुनिया में ऐशो आराम और मौज मस्ती के लिए नहीं, कुछ पल भी आका हुसैन की मोहब्बत में गुजार लिया करो। अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, अगर हुसैनी होते तो तुम नाच के करीब ना जाते, हुसैनी होते तो डीजे बाजे के करीब ना जाते, हुसैनी होते जुआ शराब के करीब ना जाते, हुसैनी होते जिना के करीब ना जाते। जिस दिन तुम हकीकत में एक सच्चे हुसैनी बन जाओगे, जैसे आज दुनिया से नामो निशान यजीद का मिट गया है, जब तक हुसैनी दुनिया में जिंदा रहेगा, जब तक कोई भी यजीद दुनिया में पैदा नहीं होगा। तुम्हारी बदमालियों का नतीजा है कि आज गली कूचे में भी यजीदी घूम रहे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन ये तुम्हारा ही नतीजा है। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं नारायणपुर के गय्यूर मुसलमानों को कि तुमने आका इमाम हुसैन का जलसा सजाया। ये सिर्फ नसीबा वालों का काम है, सबके हिस्से में ये चीज नहीं आती। खुश नसीब है मोरा आप कि अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत हमारे हाथ के सीनों में अता फरमाई है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबके हिस्से में नहीं है। आज लोग कहते हैं आज सुन्नी पगला गया है, नियाज करता है, तीजा करता है, 40वां करता है, 10 दिन मजलिस करता है, शिरीनी करता है, किचड़ा बनाता है, मजलिसें करता है, आखिर इसे मिलेगा क्या? मैंने कहा नादान, अगर तुझे मिलने का देखना है, अगर तुझे पता लगाना है मिलता क्या है, तो पहले बुग़्ज़ कीना का चश्मा हटा और इश्क का ऐनक लगा, तुझे पता चल जाएगा कि इमाम से इश्क करने के बदले में मिलता क्या है। शहर बखारा के अंदर एक सैयदजादी रहती थी, तेजी के साथ मुलाहिजा करें, फिर मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। सैयदजादी रहती थी, शौहर का साया सर से उठ चुका था, शौहर खत्म हो चुका था, कोई जिम्मा लेने वाला नहीं है, घर पे बच्चों का वबाल है, बच्चों का बोझ है, औरत के लिए बच्चों का पालना बड़ा दुश्वार हो जाता है। लेकिन एक सैयदजादी जिनके लिए सदका फितरा भी हराम है, भीख मांगकर भी नहीं खा सकती, क्योंकि आले रसूल के लिए ज़कात हराम है। अब वो करे तो क्या करें? पता चला कि बलक के अंदर एक नौजवान है जो रईस मुसलमान है, लोग उसके दरवाजे पर अपना दामने उम्मीद लेकर जाते हैं और उन्हें उम्मीद से ज्यादा अता करता है। वो सैयदजादी इस इरादा से लेकर अपने बच्चों को रईस मुसलमान के पास पहुंच गई और जाकर कहती है, ऐ रईस मुसलमान, मेरे बच्चे हैं, मैं अलवी सैयद हूँ, मेरे बच्चों का खर्च उठा ले। अगर तू मेरे बच्चों का खर्च उठा लेगा, बरोज़े महशर में नाना जान से सिफारिश करके जन्नत का हकदार बना दूंगी। लेकिन रईस मुसलमान कहने लगा, आखिर ये बताओ, अगर तुम अपने आप को अलवी सैयद कहते हो तो तुम्हारे पास सैयद होने की दलील क्या है? जब इतना कहा तो वो सैयदजादी थी, फिर औरत जात थी, कहती तो क्या कहती? वो वहां से वापिस हो गई, आंखें अश्कबार हो गई, क्योंकि उन्हें पता था अब कोई यहाँ पर जो मुसलमान रईस है, जब वो नहीं मदद कर सकता तो फिर कौन करेगा? अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती, ऐ मौला तू ही मुसब्बिबुल असबाब है, सबब पैदा करने वाला है। अभी गमगीन आंसू से भरी हुई लबरेज आंखें आगे बढ़ी थी कि एक आतिश परस्त मिल गया जो आग की पूजा करता है, धर्म से हिंदू था। उसने आकर पूछा, कहा ऐ बीबी, आंखों में अश्क क्यों है, इतना परेशान क्यों हो? कहने लगी, ऐ मेरे बेटा, मामला ये है कि मैं अलवी सैयद हूँ, मैं भीख मांग कर भी नहीं खा सकती और मेरे ऊपर ज़कात और फितरात भी हराम है, मेरे बच्चे हैं, शौहर का साया उड़ चुका है। मैं रईस मुसलमान के पास गई थी कि हो सकता है मेरे बच्चों का खर्चा उठा ले, लेकिन उसने मुझसे ऐसी बात कही है, उसने मेरे सैयद होने की दलील मांगी, इसलिए मैं वापस आ गई। आतिश परस कहने लगा, ऐ बीबी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, गर्चे मैं धर्म से हिंदू हूँ, लेकिन मैं भी नबी की आल से मोहब्बत करने वाला हूँ, नबी के खानदान से मोहब्बत करता हूँ। कहा तुम कौन हो? कहा
कहा मुसलमान जिस पैगंबर का कलमा पढ़ते हैं मैं उसी पैगंबर की बेटी हूँ। जब इतना सुना आतिश परस मुसलमान की दिल की दुनिया बदल गई। कहने लगा बीबी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे घर चलें, जब तक दिल चाहे आप मेरे घर पे रहें। ये आपका खादिम आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके बच्चों को भी पूरा करेगा। बच्चों को नौजवान ने लिया और बीवी को उसकी बीवी ने लिया, यानी सैयदा को बीवी लेकर अपने घर गई और जाने के बाद अपनी बीवी को बुलाया। कहा ऐ बीबी जिंदगी गुजर गई है, अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया है, लेकिन आज किस्मत जगाने की रात आ गई है, आज इनकी खिदमत कर लो। मुझे यकीन है कि अल्लाह के नबी की बेटी की खिदमत से मौला ताला मुझे भी साहिब औलाद बना देगा। इतना कहना था कि सैयदजादी की आंखों में आंसू आ गए, अश्क लबरेज हो गए और बीवी सैयदा की खिदमत कर रही है, वो आतिश परस्त बच्चियों की खिदमत कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं जब कोई साइल दरवाजे पर आया करे तो उससे हजारों सवाल मत किया करो, बल्कि उसे देना है दे दो, नहीं देना है तो माफी तलब कर लो। आज हमारे समाज का हाल ये, आएंगे तो दुनिया के तमाम सवाल करते हैं तुम कौन हो, कहां से आए हो। अबे इतना मुहज्जब होता है मांगने वाला कि तेरे बाप के नाम पर नहीं मांगता, ना तो बेटे के नाम पर मांगता है, ना तो बाबा के नाम पर मांगता है। मांगने वाला अगर मांगता है तो अल्लाह के नाम पर मांगता है, या मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर मांगता है, या तो करबला वाले राजा के नाम पर मांगता है। अगर तुम्हें देना है तो ये मत देख मांगने वाला कौन है, बल्कि ये देख किसके नाम पर मांगा जा रहा है। ये किस्मत का नसीबा होता है, अल्लाह जिसे चाहता है दिलवा देता है। अब जब वो आतिश परस्त कहने लगा ऐ खातून आप ये बताएं आप खाना आपका कैसा रहेगा, पानी कैसा रहेगा, उसने सारी चीजें जमा की। अब जब रात को खिदमत करते करते रईस मुसलमान जब सोया तो ख्वाब में क्या देखा, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सोने का महल है, दरवाजे पर बाबुल जन्ना लिखा है, हीरा जवाहरात जले हुए हैं। मुसलमान जो दर जो का रहे हैं, हुजूर जन्नत अता कर रहे हैं। इतने में वो भी रईस मुसलमान पहुंचा, देखा हुजूर बैठे हैं, जाकर के सलाम अर्ज करता है, कहता आका ये महल किसके लिए। हुजूर ने फरमाया ये महल मुसलमानों के लिए। कहने लगा हुजूर मैं भी तो मुसलमान हूँ, मुझे अता कर दे। हुजूर ने फरमाया अगर तू मुसलमान है तो मुसलमान होने की दलील बता, तेरे पास दलील क्या है। इतना कहना था कि उसके आंखें खुली, अब देखा ना तो नूरानी चेहरा है ना तो सोने का महल है, पता चल गया कुछ नहीं, ख्वाब में हुजूर ने बशारत अता फरमाई। आंख खुली, उठने के बाद में उसने शहर बखारा को छानना शुरू कर दिया, गली कूचों को छानना शुरू कर दिया और पता लगाना शुरू किया। आखिरकार वो सैयदजादी गई तो कहाँ गई, किधर गई है, कहाँ गई है, पूरे शहर बखारा को छाना। पता चला कि आतिश परस मुसलमान के यहाँ जलवा फरोज है। ये वहां पे झझक पहुंचा, साथ में दरहमो दीनार भी लेकर गया। आतिश परस्त को बाहर बुलाया और कहने लगा नौजवान मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे सैयदजादी है। कहा हाँ है। कहा ऐसा करो उनको मेरे हवाले कर दो, बदले में जो रकम कहोगे देने के लिए तैयार है। जितने दिन तक तुमने खिदमत की है अगर कहो तो बदले में 10,000 दीनार भी देने को तैयार है। अब और आतिश परस्त रईस कहता है ऐ मुसलमान सुन ले, क्या उस सोने के महल की कीमत सिर्फ 10,000 रुपये है। अब रईस मुसलमान घबरा गया, अबे ख्वाब में सोने का महल तो मैंने देखा है, तुझे कैसे मालूम। आतिश परस्त कहने लगा वाह जी वाह, जब तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मेरी किस्मत का सितारा चमक गया। मदीने वाले मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया ऐ आतिश परस्त तूने मेरी बेटी की खिदमत की है, मैं तेरे दिल के महल को भी साफ करता हूँ। हुजूर ने कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाने के बाद वो सोने का महल मेरे नाम कर दिया है। अरे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम वलमाए अहले सुन्नत नारे हैदरी। बहुत खूब कहा सिर्फ हुजूर ने मुझे कलमा पढ़ाया और सोने का महल भी मेरे हवाले कर दिया, नाम कर दिया है। पता है चल गया हुजूर जब एक सैयदजादी की खिदमत के बदले में जन्नत अता कर सकते हैं तो हम गुलाम हुसैन
हर साल आका हुसैन का नाम का जलसा भी करते क्या हैं, बात है। नियाज भी दिलाते, खिचड़ा भी पकाते, महफिल भी सजाते, रोज़े हुसैन भी रखते। हम सुन्नियों का अकीदा ही है, मचल के साथ आपको बोलना है कि सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है। अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है, अगर ईमान से हम देखें तो जन्नत उनके घर की है, शराफत उनके घर की है, सदाकत उनके घर की है, गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है, गुनाहगारों को बख्शाना ये आदत उनके घर की है, सयादत उनके घर की है, क़यादत उनके घर की है, उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है, उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस इमामत बोल दे, उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, सयादत उनके घर की है, क़यादत उनके घर की है, हुसैनियों उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है, उन्हीं के पीछे ही रहना इमामत उनके घर की है।